नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत के बारे में कि किस तरह भारत, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनेरिक ड्रग्स बनाता है, एड्स की सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स इंडिया में बनती हैं, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ इंडिया प्रोड्यूस करता है, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, वहाँ के हर बच्चे ने कभी ना कभी इंडियन मेड वैक्सीन्स को लगाया होता है। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना बड़ा है कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत की ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, जो कि दुनिया में इतना बड़ा नाम रखती हैं, ये कंपनीज़ भी दवाई बनाने के मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाइना पे निर्भर करती थी। और ये भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि चाइना जब चाहता हालात बिगड़ने पे वो भारत की कंपनीज़ के लिए जो सप्लाईज होती हैं एपीआईज़ की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और एपीआई के मामले में चाइना का एक तरह से मोनोपोली है दुनिया में। चाइनीज़ कंपनीज एपीआई बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए भले ही भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता हो, भले ही हमारी कंपनीज दुनिया में कुछ सबसे बेहतरीन दवाइयाँ बनाती हों, सबसे ज़्यादा तादाद में दवाइयाँ बनाती हों, लेकिन इन दवाइयों को बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, जो एपीआई चाहिए होती हैं, उनके लिए हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे चीन और भारत के बीच गतिरोध शुरू हुए, तो भारत ने इस सेक्टर की सेंसिटिविटी को समझा। ये समझा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, और भारत ने प्रयास शुरू कर दिए एपीआई बनाने की फील्ड में उतरने के। एपीआई बनाने के काम में भी आत्मनिर्भर बनने के प्रयास शुरू कर दिए और उन प्रयासों का अब अच्छा परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, दवा उत्पादन के क्षेत्र में भारत अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने दवा बनाने में काम आने वाली सामग्री का उत्पादन खुद अपने यहाँ ही शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बताया कि भारत ने पिछले लगभग 1.5 साल में 38 एपीआई का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत पहले इनके लिए आयात पर निर्भर था और ये मुमकिन हो पाया है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। इसके अंतर्गत एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने का काम करने वाली कंपनीज को भारत सरकार प्रोत्साहन देगी, उनके प्रोडक्शन पे उन्हें इंसेंटिवाइज करेगी, ताकि और ज़्यादा कंपनीज इस फील्ड में उतरें, उत्साहित हों इस फील्ड में उतरने के लिए, और यहाँ पे भारत के अंदर ही एपीआईज का प्रोडक्शन बढ़े। तो दोस्तों, मांडविया ने कहा कि 2017 में चीन के साथ जब डोकलाम में गतिरोध शुरू हुआ, तो भारत को सक्रिय फार्मा घटकों के संबंध में अपनी तैयारी पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत महसूस हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद में आयोजित चिकित्सा शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मांडविया ने कहा कि उस समय भारत 95% एपीआई के आयात के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर था, और वो देश था हमारा प्यारा पड़ोसी चाइना। उन्होंने ये भी बताया कि जब भारत और चाइना के बीच हालात ख़राब होने शुरू हुए, तब भारत सरकार ने वापस ये प्लान बनाना शुरू किया कि वो किस तरह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी चाइना से दूरी बनाना शुरू करेंगे और किस तरह से इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन के दिखाएंगे। इस सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारत को 54 एपीआई का आयात अब ना करना पड़े और हमारे दवा उद्योग को घरेलू स्तर पर ही एपीआई मिल जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ 1.5 साल में भारत ने 38 एपीआई का उत्पादन शुरू कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दवा क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना की घोषणा की है। इस सरकार की पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम खर्च पर चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इसके लिए ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। पिछले 9 वर्षों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 52,000 से बढ़ाकर 1,07,000 कर दी गई है, और जैसे जैसे एपीआई का प्रोडक्शन भारत के अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत में जेनेरिक ड्रग्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। भारत के जन औषधि प्रोग्राम के तहत बड़ी मात्रा में जेनेरिक ड्रग्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ऑलरेडी ये दुनिया के बहुत से देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि केमिकल इंग्रेडिएंट्स या कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन सब दवाइयों का सेम रहता है, और अगर वही दवा, वही कॉम्पोजिशन की दवा जन औषधि सेंटर पे जाके खरीदेंगे जो जेनेरिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, तो वो बहुत ही सस्ती और अफोर्डेबल होगी। तो इस तरह भारत अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और मजबूत कर रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और आत्मनिर्भर बन रहा है, और चाइना पे अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहा है। ये भारत को आगे भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने रहने में सक्षम बनाएगा, भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और मजबूत बनाएगा, भारत के फार्मा एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाएगा, और हमारी कंपनीज को चीन से उभरने वाले किसी भी खतरे से बचाएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।